नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सबको अच्छा रखे। सबको जय माता दी, राधे राधे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग इन तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, खूब पसंद आएगा आप लोगों को। इसमें मैं अपना डेली का रूटीन, अपने जो भी हम पूरा दिन में काम करते हैं गांव में, वो सारा सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ढेर सारा अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे और मेरे इस छोटे से प्यारे से ब्लॉग को बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करेंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हो चुकी है सुबह, और सुबह के शायद 7:30 बज चुके हैं, 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। मैं उठ तो पहले गई थी, पूरे घर की बाहर की झाड़ू वगैरह लगा ली थी, लेकिन यहाँ पे ये लोग सब सो रहे थे तो मैंने यहाँ पे आके बाद में झाड़ू लगाई उठने के बाद। और सुबह से तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है। सबसे पहले तो सब पूरे घरों की बहुत ही ज़्यादा झाड़ू हो जाती है मेरे यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है कि बहुत ही ज़्यादा आंगन, गैलरी और फिर ये 4-5 पक्के कमरे हो गए, 4 से 5 हो जाते हैं कच्चे वाले कमरे। तो इनकी सबकी झाड़ू लगाते में ही 1 से 1.5 घंटा हो जाता है। और फिर बाहर का भी बहुत ज़्यादा मतलब भैंसों के यहाँ साइड का, घर के आगे का, और भी मतलब झाड़ू लगाने लगाने में ही पूरा 2 घंटे चाहिए होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पूरे कमरे वगैरह की झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैंने वहाँ पे जाके चूल्हा जला के और चाय चढ़ा दी थी। जब तक चाय पक रही थी और तो मम्मी ने बोला कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तब तक तो ब्रश कर ले जाके। सबसे पहले मैं डेली ब्रश ही करती हूँ उठते आँख मीचते से ही, लेकिन मैं आज नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा आज मुझे लेट हो गई थी। मेरे हाथ में आ गई थी झाड़ू, तो मुझे लगा अब जब झाड़ू उठा ही ली है तो मैं एक काम करती हूँ, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ घर की। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्रश कर रही हूँ, और यहाँ पे अभी पापा सो रहे थे, दोबारा सो गए हैं वो चाय पी के। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और हमने आंगन में ही चूल्हा जलाया था। तो मम्मी बैठी हुई थी, चाय बना रही थी, बैठे बैठे चला रही थी, उफन नहीं जाए। फिर मैं भी आ गई थी यहाँ पे ब्रश करके। तो मैंने सोचा सबने चाय तो पी ही लिया है, तो चलो पहले मैं भी चाय पी लेती हूँ, फिर अपन दूसरा काम करते हैं। क्योंकि अब तो पूरा दिन मैं तो सुकून से चाय भी नहीं पी पाती हूँ बैठ के, कि सुकून से थोड़ा अच्छे से बैठ के चाय ही पी लूँ। चाय भी मैं जल्दी जल्दी पीती हूँ, लेकिन जब तक मैं थोड़ा रिलैक्स होकर चाय नहीं पीती ना, आराम आराम से, तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने चाय ही नहीं पी। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी चाय पीने के लिए। और मैं कभी भी चूल्हे के पास बैठ के कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ, दूर ही बैठ के खाती पीती हूँ, बहुत दूर जाके। तो इस तरह से मैंने भी चाय पी, और फिर पानी चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए। और सोचा कि जब चूल्हा जल ही रहा है तो कुछ ना कुछ खाने का आज क्या बनाएं, तो समझ में नहीं आ रहा था। लौकी रखी हुई थी, तो लौकी थोड़ा सा कड़क हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी इस टाइम पे सब्जी निकल रही है तो पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो बस समझ में नहीं आता क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। तो फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, आज लौकी ही बना लेते हैं, क्योंकि ये कड़क हो रही है और भी बहुत सारी लौकी लगी हुई है। तो फिर इसको छिलनी से नहीं छील रही थी, तो फिर मैंने इसको हंसिया से छीला था। और हंसिया से छीलने के बाद यहाँ पे हम उबाल के आज इसको बनाएंगे। डायरेक्ट काट के नहीं बनाएंगे, उबाल के बनाएंगे। तो यहीं पे चढ़ा दूंगी तो पकती रहेगी, जब तक मैं गोबर वगैरह दूसरे काम करूंगी अपने। फिर यहाँ पे बस दृष्टि के पापा आ गए थे, गाय भैंसों को बाहर करके। पहले तो उनने गाय भैंस लगाई सुबह सुबह, फिर उनको सबको बाहर ही किया कि सुबह सुबह थोड़ी सी धूप निकल आती है तो बाहर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा उनको धूप लग जाती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है ना अंदर, इस वजह से। तो उनको भी बाहर निकाल दिया था। उसके बाद आ गए थे वो ब्रश करने करके, तो मैंने सोचा उनको चाय दे देती हूँ, तो फिर उनको चाय दी। तब तक वो चाय पी रहे थे। फिर यहाँ पे बस दूसरे काम स्टार्ट ही हो जाएंगे अपने। पूरा दिन अब टाइम नहीं मिलेगा, तो चलिए दूसरे कामों में लगते हैं अपने। तो यहाँ पे लौकी चढ़ाने के बाद, जब तक लौकी उबलती तब तक मैं आ गई थी गोबर करने के लिए। गोबर देख लीजिए भाई, मतलब फावड़ा से ऐसे इकट्ठा एक जगह पे कर लेते हैं, फिर बाद में टप या तगाड़ी लेके बाहर, वहाँ पे अपन कंडे बना रहे हैं ना इस टाइम पे, उपले जो भी आप लोग बोलते हो, तो उसके लिए यहाँ पे इकट्ठा करके रख लेंगे, देख सकते हैं पूरा। तो मैंने पूरा गोबर ओबर कर लिया, पूरा कंडे भी बनाया ही उसके बाद। आज तो मैंने कंडे बना लिए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर के बाद बनाते हैं, खाना पीना के बाद, क्योंकि खाने के लिए सुबह फिर लेट होती है, बहुत सारा गोबर हो जाता है ना। और शाम को फिर अलग से बना लेते हैं। तो अगर शाम को बनाते हैं तो फिर शाम को ही बना लेते हैं, और अगर सुबह बनाते हैं तो सुबह ही बना लेते हैं, क्योंकि वो इतना सारा काम करते करते खाने के लिए लेट हो जाती है। क्योंकि पापा अपने मतलब घर पे नहीं रहते हैं, वो
थोड़ा बहुत बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं, तो उनको 10:30 बजे तक तो जाना ही होता है, वो चले ही जाते हैं। फिर यहाँ से मैं बहुत बुरा थक गई थी, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, तो मैं आ गई थी, अपनी स्वेटर उतारी। स्वेटर उतारने के बाद यहाँ पे बिस्तर छोड़ के चली गई थी, तो फिर मैंने वो अच्छे से रखे फोल्ड करके, और बस अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। खाने की तैयारी तो मैंने कर ही ली है, लौकी चढ़ा के गई थी, लौकी तो बॉयल हो गई है, बस 5 मिनट लगेगा उसको, अपन फ्राई कर देंगे, वो तो ऐसे ही पक गई है। फिर आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, तो मुझे लगा कि काम करती हूँ, मशीन भी लगा देती हूँ, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे, वहाँ पे खाना भी बनता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पानी सुबह गर्म करने के लिए लगा दिया था, तो रॉड से पानी गर्म हो गया था, तो मशीन से कपड़े धुल जाएंगे और वहाँ पे अपन खाना भी बनता रहेगा। यहाँ पे देखिए लोग क्या कर रहे हैं, पापा इन दोनों के लिए घर बना रहे हैं, पूरा चादर कंबल सब कुछ ला करके। और यहाँ पे ये मतलब दृष्टि ऐसे ही दिन भर खेलती रहती है, और तो आज दिशा भी देखिए कैसे खेल रही हैं उनके साथ में, दृष्टि के साथ ही खेल रही हैं वो भी। फिर चलिए अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये देखिए सब्जी बन रही है मेरी, मैं बस डायरेक्ट इसको उबाल लिया था, उबालने के बाद डायरेक्ट फ्राई कर दो सब कुछ डाल के, और सब्ज़ी तो अपनी बनी बनाई है। और खट्टी आ जाएगी इसके लिए यहाँ पे टमाटर तोड़ के लाई थी खेत से, बस ये भी डाल दिया था, देख सकते हैं आप लोग। और अब सब्जी खाना बना कंप्लीट हो चुका है झाड़ू बर्तन से करने के बाद। यहाँ पे जो आपने कल के ब्लॉग में देखा था कि रूमों की साफ़ सफाई हुई थी, ये क्लिप मेरे से डिलीट हो गई थी बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैंने अच्छे से इनमें पोछा लगा लिया है। दोनों कमरों में पोछा लगाने के बाद अच्छे से मैं नहाया धुला, और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग इतने सारे कपड़े निकाल के छत में डाल दिए थे सूखने के लिए, छत में अच्छे से सूख जाते हैं सारे कपड़े। और फिर आज मुझे नहा धो के आना था थोड़ा सा देरा, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे सबसे पीछे जो ब्लैक कलर की साड़ी में बैठी हुई हूँ, तो मैं सबसे पीछे गई थी, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। और दिशा नहीं सही दृष्टि ने ये वाला ब्लॉग शूट किया था, दिशा के पापा दिशा को लेके घूम रहे थे, फिर हम लोग आ गए थे घर पे। दे दो ये वाला ले लो, आप ये वाला ले लो रे भैया। क्या करोगे आप? कुछ आ गया, ओ कुछ आ गया रे भैया, कुछ आ गया रे। उग जाएंगे अभी तो लोगों को जोता ही नहीं बहुत खेत, आखिरी में जब अपन सब रख लेंगे गर्मी पड़ने लगेगी बढ़िया। आ जाओ देना, मैं फेंक के आऊंगी आधी रात में जाके, यही पड़ा हुआ है तू तो। यही तो अर्जी लगी, अर्जी लगाई थी ना, क्या बोला उन्होंने, झाड़ा दे दिया होगा। दिन भर तो खूब खेले, दिन डूबने से शुरू हो जाती है रोना। बोला नहीं लगाओ घर आने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने बैगन तोड़ के लाई थी कि चलो आज बैगन की सब्जी बनाएंगे, तो बैगन काट के रख लिए थे। और धीरे धीरे मतलब अब सोचा था कि अब और ऐसा कुछ खेत वोत वाला काम नहीं करूँगी, तो मैंने नहीं किया था आज कुछ भी खेत वोत वाला काम। बरसिंग काट के लिए आ गए थे दृष्टि के पापा, तो उसकी कुटी कर ली थी उनने, फिर मैंने सब्जी काट के रख ली और लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ काट के रख लिया था। उसके बाद यहाँ पे जला लिया था चूल्हा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सर्दी सी हो रही थी, तो मम्मी ने बोला चूल्हा आंगन में जला लो, तो यहाँ पे बैठ के ताप लेंगे, तो आंगन में ही चूल्हा जला लिया था। और फिर मैंने चढ़ा दिया तवा, सॉरी चाय चढ़ा दी थी। यहाँ पे चाय पकती रहेगी और अपन थोड़ी बहुत बातें करते रहेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पतली पतली लकड़ियाँ हो रही थी, बकरियों के लिए भैया लेकर आते हैं उनके लिए पत्ती, तो बहुत ही पतली पतली सी लकड़ियाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा ढेर हो गया, कम से कम 1-2 ट्रॉली हो गई है। तो इनको ना चूल्हे पे जलाओ तो जल्दी से जल जाती हैं, जैसे ही लगाओ वैसे ही जल जाती हैं। तो मैं सोच रही थी फिर मोटी लकड़ी लेके आई, और फिर बाद में मैंने उसकी चाय बनाई थी मोटी लकड़ी लगाने के बाद और कंडा से। यहाँ पे देखिए दृष्टि कैसे दिशा कैसे घूम रहे। कहाँ जा रहे हो छोटू आप? ओ कहाँ जा रहे हो आप? ओ छोटू कहाँ जा रहे हो राजा? वो कौन है अपनी मम्मा का राजा? वो कौन? ए छोटू 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 इतनी मीठी नहीं है बड़ी दादी। क्यों छोटू दौड़ के चले गए लुप से दादा के पास? नहीं
छोटू, ओ छोटू, फिर पापा आ गए थे तो बाहर वाला चूल्हा जला लिया था, तो सब लोग वहाँ पे बैठने चले गए थे। वहाँ पे सब लोग बातें कर रहे थे और हाथ सेकते जा रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने सब्जी बना ली थी। सब्जी बनाने के लिए मैंने फिर उसके बाद मैंने कर ली पूजा। पूजा करने के बाद दीपक वगैरह जलाया था, वो वाली क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है। फिर सब्जी व खाना बनाया। खाना बनाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिशा के साथ थोड़ी मस्ती हो रही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मत निकालो मेरी, मत निकालो ना। सच। फिर डायरेक्ट मिलते हैं आपसे दोपहर में। दूसरे दिन की दोपहर हो चुकी थी। यहाँ पे 10 से 10:30 बज चुके थे। सुबह के सारे काम करने के बाद बनाया था खाना। खाने में आज बनाई थी दाल बाटी। तो देख सकते हैं आप लोग, मम्मी पापा खा रहे हैं गुड़ दाल बाटी। बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों को। इसमें रख लें। मम्मी पापा गुड़ और बाटी दाल मिक्स करके खा रहे हैं। आपके लिए लाए गुड़। अच्छी लगती नहीं, आप भी मिक्स करके देखिए खा के। मम्मा मेरे लिए मंगवा लो। तो ये इसके लिए घी और बाटी का चूरमा दे देना। ओके, जो वो खा लेगा। और उसमें गुड़ भी तो मिलता है मम्मा। ले नींबू दूं? छोटी सो ही गया है। छोटी सो गया। मैं इसलिए आया यहाँ पे। ये छोटी सो रही है यहाँ पे। मैंने सुनाया लेकिन ये बोल दिया था क्योंकि वो हमेशा घुरियम सुनता है, पर आज मैंने ना सुना। आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मम्मा क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो? मम्मा दाल बाटी खा रही। मम्मा मैं सीख गया व्लॉग शूट करना। आप तो राजा बेटा हो ना फिर मम्मा के। मम्मा को नहीं आता, पता है मुझे नहीं आता इतना अच्छा इसको आती दाल। गाइस बाय। मैं यहाँ पे हमने भी खाना वाना खाया। फिर सारे कामों से फ्री होके शाम को ये दूसरे दिन के मैं कपड़े छत से निकालने के लिए गई थी। उस दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला और मैंने सोचा पूरे अच्छे से सूख भी जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरे दिन की शाम की बात है। फिर मैं शाम को गई तो कपड़े वगैरह उठा कर लेकर आई थी। देख सकते हैं आप लोग, सारे कपड़े अच्छे सूख गए थे क्योंकि 2 दिन हो गए थे पूरा धूप में जल जाते। फिर गई मैं ऊपर से कपड़े उठा के लाई थी और जस्ट ही छत से गिर गई थी। तो उनको छत कोई नहीं जाने देता, तो मम्मा मुझे भी जाना है मुझे भी जाना, तो मेरे साथ चली गई थी छत पे। फिर यहाँ पे मैं आई, मैंने पूरे कपड़े अच्छे से फोल्ड करके पूरा अलमारियों में जमा के रख दिया। उसके बाद का यहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो आज तक का ब्लॉग यहीं तक मैंने शूट किया है और कल के नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट करिएगा, शेयर कर लीजिएगा। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओ छोटू, ओ छोटू, छोटू माथे मटकी रख दो, रख दो छोटू माथे मटकी। अरे यार